दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 9 लोगों की दौलत आधी दुनिया की दौलत से ज्यादा है। दुनिया के सिर्फ 9 अमीर तरीन लोग पूरी दुनिया की कुल आबादी 7.53 बिलियन लोगों में से 4 बिलियन लोगों से ज्यादा दौलत रखते हैं। इसी चीज को जहन में रखकर 1980 में एक स्टडी की गई और वो स्टडी सन 2000 तक चली। इस स्टडी से ये पता चला कि जो लोग अमीर होते हैं उन सब में कुछ खास क्वालिटीज होती हैं, उनकी कुछ खास आदतें होती हैं जो आदतें उनको अमीर बनाती हैं। और ये स्टडी उन लोगों पर नहीं की गई थी जो लोग सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए थे। मेरा मतलब कि जिन लोगों को विरासत में दौलत मिली थी, ये स्टडी उन लोगों पर की गई थी जिन लोगों ने गरीबी से उठकर बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर दिए थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी थी। अगर आप टॉप 10 अमीर लोग देखें तो वो सारे भी गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए ये स्टडी सिर्फ उन लोगों पर की गई थी जिन्होंने अपनी मेहनत से उन गोल्स को, अपनी कामयाबी को अचीव किया था। और इस स्टडी में अमीर लोगों की जो आदतें, जो बिहेवियर मिले, अगर आप उन्हें अपने अंदर डेवलप कर लें तो आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। हकीकत तो ये है कि आपको हर कामयाब इंसान में ये आदतें मिल ही जाएंगी। आज जो राज मैं आपको बताने वाला हूँ ये 20 साल की स्टडी का नतीजा है। सबसे पहला राज है बड़े ख्वाब देखना। कोई भी अमीर इंसान इस दुनिया पे पैदा ही नहीं हुआ जिसे बड़े ख्वाब देखने की बीमारी नहीं थी। वो हर वक्त अपने दिमाग के अंदर बड़े से बड़े ख्वाब देखते रहते थे। वैसे भी बड़े ख्वाब देखने के कुछ पैसे तो लगते नहीं, एकदम फ्री चीज है, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती। अगर आपको अमीर इंसान बनना है तो ख्वाब बड़े देखना शुरू कर दो, बड़े से बड़ा सोचना शुरू कर दो, क्योंकि 20 साल तक हजारों करोड़पतियों, अरबपतियों, खरबपतियों पे स्टडी करने के बाद ये पता चला है। और ये सबसे बड़ा राज है कि वो ख्वाब बहुत बड़े देखते हैं। आप ये ख्वाब किस तरह देखें? आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, उस पे लिखिए कि आने वाले 5 सालों के अंदर आप कहाँ पे होंगे। जो कुछ आप सोचते हैं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, आपकी दौलत कितनी होगी, आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे होंगे, आप सुबह को कितने बजे उठते होंगे, आप कितनी नमाजें पढ़ते होंगे, आप क्या कुछ करते होंगे। अपना 5 साल के बाद आने वाला दिन आज ही अपने पेपर पे लिख दीजिए और कुछ भी नहीं, उस पेपर को देखिए और खुश होते रहिए। मुझे पता है ये एक अजीब सी चीज है, लेकिन सब अमीर लोग भाई ऐसा ही करते हैं। ये एक राज है। दोस्तों, दूसरा राज है जिम्मेदारी लेना। आज मेरी एक बात जहन में बिठा लीजिए। पहली बात कि जिम्मेदार इंसान कभी गरीब नहीं होगा और गरीब इंसान कभी जिम्मेदार नहीं होगा। आप जरा अपनी पिछली जिंदगी पर नजर डालिए और देखिए कि जब कभी आप नाकाम हुए थे कोई काम करने में तो आपने नाकामी के बाद क्या कहा था। अगर आपका नाकामी के बाद रद्द अमल ये था कि मैं फलां की वजह से नाकाम हो गया, अपने चच्चों की वजह से नाकाम हो गया, अब्बू की वजह से नाकाम हो गया, फलाने दोस्त यार की वजह से नाकाम हो गया, तो इसका मतलब है जिम्मेदारी आपने ली ही नहीं थी, आप जिम्मेदार इंसान थे ही नहीं। अगर तो आपको कोई वजह मिली है जिसमें आप अपनी ही वजह से नाकाम हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, या फिर आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि दौलत आपको ढूंढ रही है कि आप कहाँ पे बैठे हैं, और जिस दिन दौलत को आप मिल गए तो वो आपकी झोली में आके गिर जाएगी, क्योंकि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं। दौलत आपका मुकद्दर है। दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, गैर जिम्मेदार इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। एक दफा एक गाँव में सैलाब आ गया, वहाँ के सारे दरख्त मर गए, जिसकी वजह से परिंदे, दूसरे जानवर जो दरख्तों पर इंतजार करते थे वो भी मरना शुरू हो गए। वहाँ पे एक बच्चे ने देखा कि ये जानवर क्या करेंगे, ये किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो उसने अपने अब्बू से कहा कि आप इन जानवरों के लिए कुछ अच्छे अच्छे दरख्त लगा दीजिए ताकि ये रहें। उसके अब्बू ने कहा कि बेटा टेंशन ना लो। उसके बाद उसके अब्बू ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपनी कौंसल के पास गया और उससे जाके दरखास्त की कि आप प्लीज दरख्त लगा दीजिए, हमारे गांव में सारे के सारे जानवर भाग गए हैं, कुछ मर गए हैं, ये कहाँ पे रहेंगे जानवर। तो उसकी कौंसल ने कहा उसे कि बेटा अगर तुम्हें ज्यादा दरख्त लगाने की टेंशन है तो तुम खुद ही लगा लो। बच्चे ने कहा इट्स ओके, मैं खुद लगा लेता हूँ। उस बच्चे ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए और उस बच्चे ने दरख्त लगा लगा के आज 1360 एकड़ का जंगल बना लिया है, क्योंकि उस बच्चे
बच्चे ने जिम्मेदारी अपने आप पे ले ली थी। वो जिम्मेदार इंसान था। आपको एक और स्टोरी सुना देता हूँ। एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहा करता था। वो कस्बा, वो गांव बहुत ही ज्यादा गरीब था। वहाँ पे ना तो पानी था और ना ही किसी किस्म की दुकान थी। उस आदमी की एक बीवी थी। वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था। लेकिन एक दिन वो आदमी अपने काम में मसरूफ था। उसकी बीवी पहाड़ को पार करके उसके पास जा रही थी तो पहाड़ से उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसकी बीवी मर गई। उसने इस चीज की जिम्मेदारी खुद पे ले ली। सिर्फ एक छीनी और एक हथौड़ा लिया और उस पहाड़ को अंदर से चीर डाला। कितनी देर तक वो पहाड़ को काटता रहा होगा? पूरे 22 साल तक वो पहाड़ को काटता रहा और जो रास्ता एक दिन में तय होता था उसने वहां से आधे घंटे में तय करने का रास्ता निकाल दिया। और ये है जिम्मेदारी की ताकत। इस आदमी का नाम दशरथ मांझी है। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। एक आदमी कपड़े का थान लेके खुद गरीबों जैसे कपड़े डाल के सड़क पे खड़ा था। उसने अचानक देखा कि एक गाड़ी आई और एक आदमी पे लगी। आदमी मौके पे मर गया और कोई एम्बुलेंस उसे उठाने के लिए नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि पाकिस्तान में एम्बुलेंस की कमी थी। तो उस आदमी ने कपड़े का थान फेंक दिया और खुद पे जिम्मेदारी ले ली और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री चलने वाला एम्बुलेंस सिस्टम बना दिया। और इस आदमी का नाम अब्दुल सत्तार एदी है। इसके बारे में भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपके हर गोल को, आपके हर मकसद को आपके पाँव में ला गिराएगी। दोस्तों, अमीर बनने का पहला सबसे बड़ा राज था बड़े बड़े ख्वाब देखना। दूसरा राज था खुद पे जिम्मेदारी लेना और तीसरा राज है हार्ड वर्क। हमें कितना हार्ड वर्क करना चाहिए, कैसे हार्ड वर्क करना चाहिए और कितना टाइम करना चाहिए। दोस्तों, अगर तो आप हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं, 40 घंटे अपने गोल पे फोकस करते हैं, तो इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपकी जिंदगी 40 घंटे काम करने से गुजरेगी नहीं, सिर्फ कटेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, हफ्ते में 40 घंटे काम करने से आपकी जिंदगी गुजरेगी नहीं, सिर्फ कटेगी। आपके पैसे कमाने का कोई ना कोई आइडिया तो जरूर होगा। आपको हमेशा अपने जहन में उसी आइडिया को रखना चाहिए। आपको अपने अंदर ही अंदर उसी आइडिया के बारे में बात करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया आइडिया आता है तो वो बहुत मामूली सी सोच होती है। जब हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में हमारा उठना बैठना सोना सारा वक्त उसी में होता है, तो फिर वो आइडिया एक जुनून में बदल जाता है। और जब वो आइडिया जुनून में बदलता है तो फिर हार्ड वर्क करने में, सख्त मेहनत करने में हमें पता ही नहीं चलता। हमें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं आती। अपने एक हफ्ते में आपको 60 से 80 घंटे काम करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपने जो काम करना है उसे पहले अपना मकसद हयात, अपना जुनून बना लीजिए। जब वो आपका जुनून बन जाएगा उसके बाद आपको 80 घंटे भी थोड़े लगेंगे, क्योंकि सारे अमीर लोग, जितने भी आप दुनिया के अमीर लोग उठा के देखेंगे, वो 70 से 80 घंटे काम करते ही करते हैं। बिल गेट्स, जो आज दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, दोस्तों, जब वो कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग करना शुरू करते थे ना, तो पूरे के पूरे 3-3, 4-4 दिन कंप्यूटर से उठते ही नहीं थे। कंप्यूटर पे ही सोते थे। कोड लिखते लिखते ही उन्हें नींद आ जाती थी। वहीं पे सो जाते थे और अपने बूट कभी उतारा नहीं करते थे। कहते थे, अगर मैंने बूट उतार दिए तो शायद अपने बेड पे बैठ जाऊं, अगर बेड पे बैठ जाऊं तो शायद मैं लेट जाऊं, इसलिए बूट ही नहीं उतारते थे। बहुत ज्यादा बिल गेट्स साहब हार्ड वर्क करते थे। इसीलिए आपको भी बहुत हार्ड वर्क करना है। वैसे भी मुसलमानों के लिए ये दुनिया बनी ही सख्त काम करने के लिए है, मेहनत। दोस्तों, अमीर लोगों की चौथी आदत होती है हमेशा सीखते रहना। अगर आप किसी अमीर आदमी से बात करते हैं और वो कहता है, चल चल मुझे सारा कुछ पता है, तो बस आप दिन गिनिए, वो गरीब हो जाएगा। अमीर इंसान जानते होते हैं कि हमारा इल्म कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों, ये अमीरों की आदत होती है। अमीर इंसान हर वक्त सीखते रहते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस्लाम में सच बोलने को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा था, सच बोलो, नुकसान भी होता है तो सच बोलो? ये इसीलिए कहा था जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जितने भी अमीर लोगों की जिंदगी का जायजा लिया गया, जितने लोग अमीर थे, अमीर बने या अमीर बन रहे हैं, वो सब लोग दोस्तों सच बोलते थे। जितने भी लोग खुद अपने दम पे अमीर बने हैं वो सच बोलते
करते थे। अगर तो अमीर बनना है तो हमेशा सच बोलते रहो। दोस्तों, अमीर लोगों की छठी आदत, अमीर लोग जो भी काम करते हैं या तो उसे पूरे दम से करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। देखिए, एक शेर जितनी जान लगाकर दूसरे शेर पर हमला करता है, वो उतनी ही जान लगाकर एक बकरी पे भी हमला करता है। अगर आपने शेर बनना है तो शेर की ये एक खूबी सीख लो। इसीलिए आप भी जो काम करते हो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। अगर आपकी एक दुकान है ना, तो उस दुकान पे पूरी जान लगा दो। अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, अपने मुल्क की सबसे बेहतरीन दुकान बना के छोड़ो उसे। आप जो भी काम कर रहे हो, अपनी फील्ड का सारा इल्म लो। अपनी फील्ड के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इल्म रखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी स्किल है, वो कौन सी चीज है जिसे अगर आप सीखते हो तो वो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देगी। आपका जवाब जो भी आए, उस स्किल को सीखने की एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के पीछे लग जाओ। उस स्किल को अपने अंदर डेवलप करके ही छोड़ो। हमेशा बेहतरीन बनने की कोशिश करो और जिस भी काम को शुरू करो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। अब मैं आपको अमीर लोगों की आखिरी और 7वीं आदत बता देता हूँ। वो जो भी काम करते हैं उस काम से मोहब्बत करते हैं। हकीकत में अगर आप दुनिया के अमीर लोगों से पूछें कि वो कितनी देर काम करते हैं, तो उनका जवाब होगा वो काम नहीं करते, वो करते हैं जो करने का उनका दिल करता है, क्योंकि वो काम करना ही उनके जीने का मकसद होता है। वो अपने काम को काम समझते ही नहीं। वो कहते हैं जो हम करते हैं ये हमारा काम ही नहीं, इससे तो हम मोहब्बत करते हैं इसलिए हम करते हैं। अगर आप भी अपना पैशन ढूंढना चाहते हो, अगर आप ढूंढना चाहते हो कि आप किस चीज से मोहब्बत करते हो, तो आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो। अगर आपको मैं 1 अरब रुपया दे दूं, आपको बहुत सारा टाइम दे दूं, तो आप कौन सा काम करोगे? और अब आप जो भी काम करने का सोचते हो, समझिए वही आपका पैशन है। आप उसी की तरफ जाइए। अगर आप 1 अरब रुपया उसी पे इन्वेस्ट करेंगे जो काम आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हैं यही आपका पैशन है। आप इसी को करिए, आपको इसी में अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी है। और अगर आप इसको छोड़ के कोई नया काम करोगे तो इसका मतलब ये है कि ये काम आपका पैशन बिल्कुल नहीं है। आप वो नया काम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थे जो ब्रेन रेसी ने 20 साल रिसर्च करने के बाद अपनी किताब में 7 राज लिखे थे अमीर इंसानों के। ये वो अमीर इंसानों के राज थे जो अमीर खुद अपने बलबूते पे बने थे। वो सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, कमेंट करें। मेरी मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अल हयात वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।